नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में, कौन कौन सी चीजें, इसको जानने के, नामकरण करने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कॉन्सेप्ट मैप, जो क्रियात्मक समूह सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह 4 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहला देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, दूसरा देखेंगे इसका उदाहरण, फिर तीसरा इसका प्रकार, और चौथा इसका होता है वरीयता क्रम। जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनका सबका वरीयता क्रम होता है। जब मेरी आवाज ना आए और या स्क्रीन पे ना दिखाई दे तो प्लीज माइक ऑन करके मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्रियात्मक समूह की देखते हैं। सबसे पहला है समूह की परिभाषा। तो क्रियात्मक समूह, ये जो मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट मैप दिखाती हूँ, इसको कोशिश करो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करने का। ठीक है, और इसी पैटर्न में अगर क्योंकि पढ़ाई करोगे ना तो बहुत सिस्टमेटिक काम होगा। तो ज्यादा बड़ा मैं बनाती नहीं हूँ इसलिए कॉन्सेप्ट मैप, ताकि आप लोग आराम से कर पाओ, बना पाओ। ठीक है, तो क्या क्या देखना है अपन को, पहले परिभाषा देखना, फिर उदाहरण देखना है, फिर क्रियात्मक समूह के प्रकार देखना है, और उसके बाद उसका वरीयता क्रम देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्रियात्मक समूह क्या होता है या इसकी परिभाषा। इसी को क्रियात्मक समूह को प्रकार्यात्मक समूह भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका इंग्लिश में स्पेलिंग अगर देखना चाहो तो फंक्शनल ग्रुप भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको 3 नाम है कि अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रियात्मक पूछ लिया या प्रकार्यात्मक पूछ लिया तो ये दोनों अलग हैं क्या, तो ये अलग नहीं है, सेम है। अब इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह, या तो एक परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है, जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को हम कैसे बोल सकते हैं साधारण भाषा में, या तो ये कोई परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है। और ये यह इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये पूरे कार्बनिक यौगिक का जो भी रासायनिक गुण कोई कार्बनिक यौगिक दिखाता है उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं, 2S6 है। ठीक है, एथे OH समूह जुड़ गया, OH मतलब अल्कोहल जुड़ गया, तो अब पूरा जो कार पहला बिहेव कर रहा था और अब बाद में OH समूह जो ही जुड़ा उससे तो वो बिहेव करने लगेगा अल्कोहल के। मैम अभी वो नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं ओरली बता रही हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। ठीक है, क्रियात्मक समूह का जब बताऊंगी तो अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि अगर मान लो C2H6 है। ठीक है, इसको तो तुम लोग लिख ही सकते हो ना भाई, C2H6 लिख लो कॉपी में। अगर इसमें एक OH समूह जुड़ गया तो जो पहले C2H6 या एथेन के जैसे काम बिहेव कर रहा था, व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था, अब क्या बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा। OH समूह जो ही जुड़ा उससे बन गया अल्कोहल। तो ये होता है क्रियात्मक समूह का गुण, यानी अगर ये जुड़ जाए या तो ये परमाणु हो सकता है या फिर परमाणुओं का समूह। तो परमाणु अगर बात करें अपन तो अभी और आगे चलो मैं इसको डिटेल में बताती हूँ एक एक करके, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो अल्कोहल का उदाहरण है। ठीक है, इसमें पहला है मैथेनॉल, सबको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर में लिखा है मैथेनॉल, METHANOL। ठीक है, इसमें देखो जो CH4 था, मैथेन था, उसमें एक हाइड्रोजन को अपन ने हटा दिया है और वहां पे जुड़ गया है OH। इसी प्रकार दूसरा उसी के नीचे देखोगे तो दिख रहा होगा 2 कार्बन है और उसमें जुड़ गया है OH, और ब्लू कलर में जो है उसमें दिख रहा होगा 3 कार्बन और OH। ठीक है, अभी दिख रहा है, तो इसमें क्या किया है अपन ने,
हर जो हाइड्रोकार्बन था, जो शुरू में हाइड्रोकार्बन था, उसका एक हाइड्रोजन हटा के अपन ने यहाँ पे OH समूह जोड़ दिया है। तो अब इससे क्या हो गया है, सिर्फ OH के जुड़ जाने से, अब OH क्या है भाई, परमाणु है कि परमाणुओं का समूह है? कोई एक माइक ऑन करके बताओ, OH को एक परमाणु बोलेंगे कि परमाणु का समूह बोलेंगे? परमाणुओं का समूह। परमाणुओं का समूह। वेरी गुड, ठीक है, ये समझ गए मतलब, ठीक है। तो परमाणु मतलब सिंगल परमाणु की बात कर रहे हैं, और OH की बात कर रहे हैं मतलब इसमें एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोलेंगे परमाणु का समूह। तो ये बात क्लियर हो गई कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाने से अब क्या हो गया, जो मैथेन था पहले CH4 था, मैथेन जैसा गुण दिखा रहा था, और अब ये कैसा गुण दिखाने लगा है, एल्कोहल जैसे, और इसका नाम भी इसका चेंज हो गया, मैथेनॉल हो गया अब, ठीक है। तो नामकरण तो अपन देखेंगे अभी, IUPAC नामकरण, तो ये ऑल क्यों जुड़ा ये सब पता चल जाएगा, हालांकि 10th में थोड़ा आइडिया हो चुका है तुम लोग को। तो अब शायद फंक्शनल ग्रुप की दो क्वालिटी, पहला या तो ये तो परमाणु हो सकता है या परमाणु का समूह हो सकता है, और दूसरा इसका गुण क्या है या इसकी विशेषता क्या है कि ये जो ही किसी यौगिक से जुड़ता है, कार्बनिक यौगिक से, वो उसके पूरे रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर देता है, या जो भी कोई कार्बनिक यौगिक रासायनिक गुण दिखाएगा वो इस समूह के कारण दिखाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में दो चीज शामिल होना जरूरी है। अब आ जाते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण जैसे मैंने ये मैथेनॉल का बताया था, फिर एथेनॉल बताया, फिर प्रोपेनॉल बताया। नाम पे मत जाना, नाम क्या है इसका, नाम में कंफ्यूज मत होना, उसको भी अपन देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये है इसका उदाहरण हो गया। अब उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक समूह के प्रकार, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह के प्रकार में ये जो चीजें मैं बता रही हूँ बेटा, ये सब लोग एकदम ध्यान से नोट करते जाना, क्योंकि जब अपन अभी नामकरण करेंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह के बारे में कोई एक माइक ऑन करके बताओ, इसके दो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिखे हो आप लोग या समझे हो। पहला क्रियात्मक समूह के बारे में क्या लिखे हो, पहला पॉइंट? किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिकों के अभिलाक्षणिक एवं रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। मतलब दो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, पहला या तो ये परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा, और दूसरी बात क्या है कि रासायनिक या अभिलाक्षणिक गुण इसी के कारण होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इसमें प्रकार में, ठीक है। ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, मैं अभी से बता दे रही, उसके उदाहरण दिखेंगे आपको तरह तरह के, लेकिन वास्तव में क्रियात्मक समूह दो प्रकार से जुड़ सकते हैं किसी भी कार्बन श्रृंखला में। ये आप लोग को बुक में नहीं दिखेगा, दिखेगा भी तो बहुत ऐसे सिंपल लाइन में दिखेगा जो आप पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से लिख लो अपनी कॉपी में। पहला होता है श्रृंखला समापन क्रियात्मक समूह, इसी को बोलते हैं श्रृंखला शुरुआत करने वाला क्रियात्मक समूह। या तो समापन बोलो या शुरुआत करने वाला बोलो, दोनों ही का मतलब एक होता है, ठीक है। अभी अपन हिंदी के रूप में देखेंगे तो दोनों अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो यानी कि किसी श्रृंखला में अगर ये जो क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो वो वहीं से अपन उसका नामकरण शुरू करेंगे। तो इसको अगर अपने शब्दों में लिखना चाहो तो श्रृंखला शुरुआत करने वाले क्रियात्मक समूह, ऐसा लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रृंखला शुरुआत करने वाले कार्बन क्रियात्मक समूह। अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं इसका उदाहरण लिख लो। ये लिखा हुआ है, पहला लिखो CHO, दूसरा लिखो COOH, तीसरा लिखो COOR, चौथा लिखो CN, पांचवा लिखो CONH2 और
छठवा लिखो COCl। और ये जो डैश लगा है ना, इसको जरूर से लगाना। ये डैश असल में बना रहा है, बंध बता रहा है कि एक बंध छूटा हुआ है। इस बंध से अपना हाइड्रोकार्बन